तो हम लोग लोकल वेरिएबल्स देख चुके हैं और बचे हुए दो वेरिएबल्स जो हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड। ठीक है, तो जो बात है वो ये है कि जब भी हम लोग क्लास मेथड की बात करेंगे या हम लोग क्लास वेरिएबल की बात करेंगे तो वी विल यूज द कीवर्ड स्टैटिक। तो स्टैटिक कीवर्ड से तुम लोग सी में फेमिलियर हो। अगर हम लोग सी में बात करें तो हम लोग के पास चार टाइप के वेरिएबल्स होते थे, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। तो यहाँ पे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड जो है देखेंगे, और ये स्टैटिक कीवर्ड जो है तुम लोगों ने मेन मेथड के साथ देखा है। ठीक है, तो यहाँ जो है जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट को जरा देखो। तो हमने एक क्लास लिया हुआ है, क्लास, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? क्लास नेम इज टेस्ट। और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया हुआ है। अब मेथड को जरा देखो तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेथड्स जो है तुम लोगों ने सी में बनाए होंगे, वायर्ड डिस्प्ले करके तुम लोगों ने ऐसे मेथड्स जो है बनाए होंगे। अब बात यह है कि जो वायर्ड है ये वायर्ड कर क्या रहा है? तो ये वायर्ड जो है ये वायर्ड क्या रहा है? तो वायर्ड ये बता रहा है कि ये जो मेथड है डिस्प्ले, ये जब भी कॉल होगा ये कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और पब्लिक और स्टैटिक, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पब्लिक जो है वो एसएस मॉडिफायर है और स्टैटिक जो है वो एक कीवर्ड है। ठीक है, रेनू जरा निक्की को फोन कर लो, तो उसका फोन मेरे पास आया है। तो पब्लिक जो है वो एक एसएस मॉडिफायर है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोगों ने इस डिस्प्ले मेथड को स्टैटिक मेथड बताया है। अब आते हैं अपने असली एजेंडे पे। तो जब भी कोई मेथड स्टैटिक मेथड बताया जाएगा तो उस मेथड को जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोगों को क्लास का नाम यूज करना होगा। ठीक है, हम लोग क्लास का नाम जो है यूज करते हैं। देखो जावा में जब भी मेथड्स कॉल होंगे तो उनको कॉल करने के दो तरीके, या तो हम लोग क्लास का इस्तेमाल करके मेथड कॉल करेंगे या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मेथड कॉल करेंगे। तो जब हम लोग क्लास का यूज करके मेथड कॉल करते हैं तो ऐसे मेथड्स को हम लोग बोलते हैं क्लास मेथड्स। और जब हम लोग किसी मेथड को कॉल करते हैं और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे मेथड्स को बोलते हैं इंस्टेंस मेथड। ठीक है, तो इस डिस्प्ले नाम के मेथड में हमने एक लाइन दी हुई है, आउटपुट स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, और यहाँ पे ये क्लास जो है एंड हो जा रही है। ठीक है, अब अगर हम एब्स्ट्रक्शन के साथ इसको रिलेट करके बात करें तो हम ये कहेंगे कि क्लास टेस्ट में एक मेथड है, यानी क्लास टेस्ट जो है इसके अंदर जो मेथड एब्स्ट्रक्शन है उसकी संख्या कितनी है? तो एक है। केवल मेथड एब्स्ट्रक्शन है, डेटा एब्स्ट्रक्शन नहीं है। हम लोग जब उप्स का फंडामेंटल देख रहे थे
तो वहाँ पे हम लोगों ने एब्स्ट्रक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज किया था। एक को बोला था डेटा एब्स्ट्रक्शन और एक को बोला था हम लोगों ने मेथड एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्लास के पास, एक जो मेन क्लास है अपनी एसएम नाम से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये चीज़ जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसा हम लोगों ने हर प्रोग्राम में किया हुआ है। और अब जो है हम लोग डिस्प्ले मेथड को कॉल करने जा रहे हैं। तो डिस्प्ले मेथड को जब हम लोग कॉल करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, टेस्ट डॉट डिस्प्ले, टेस्ट डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो टेस्ट डॉट डिस्प्ले यानी ये जो मेथड है डिस्प्ले, इसको हम लोग जब कॉल कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग द क्लास। तो वेन एवर अ मेथड इज कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, दैट मेथड इज ऑलवेज रेफर्ड एज क्लास मेथड। तो क्लास मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड्स। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जब हम लोगों ने डिस्प्ले को डिज़ाइन किया तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल किया। तो मेथड हमारा कैसा है, स्टैटिक है, इसलिए जब भी कॉल होगा क्लास नेम का इस्तेमाल करके होगा। अच्छा, ये जो डॉट ऑपरेटर आ रहा है, तो इस डॉट ऑपरेटर को तुम लोगों ने दो जगहों पे देखा होगा। जब तुम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किए होगे सी में, और जब तुम लोग यूनियन का इस्तेमाल किए होगे। तो इस डॉट को हम लोग सी में कहते क्या है, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरीके से जावा में इसको सीधे सीधे हम लोग बोलते हैं डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट डॉट डिस्प्ले, और अब जो है हमारा डिस्प्ले मेथड जो कि क्लास टेस्ट का है वो कॉल होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो है हम लोग दूसरे प्रोग्राम की तरफ आए। तो दूसरा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग स्टैटिक मेथड जो है हमारा, एक स्टैटिक मेथड है, उस स्टैटिक मेथड को हम लोग किसी दूसरे स्टैटिक मेथड में कॉल कर रहे हैं। ध्यान दो, तो हमने कहा कि मेथड को दो तरीके से कॉल किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम, और दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने हेडिंग दिया है उस हेडिंग में है कि एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करने जा रहा है। ध्यान दो, जब भी कोई एक स्टैटिक मेथड किसी दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा तो उस केस में हमें क्लास नेम की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दो, तो दिस इज द क्लास नेम। क्लास नेम क्या है, एसएम, और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है डिस्प्ले नाम का, और ये मेथड बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ऊपर वाले में हम लोग देख के आए। ठीक है, और अब हम लोग अगली स्लाइड पे आते हैं। तो अगली स्लाइड में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक और स्टैटिक मेथड लिया है जिसका नाम है सम। ठीक है, इस सम को देखो, तो इस सम में हम लोग दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, इंट एक्स और इंट वाई। तो ये इंट एक्स और ये इंट वाई, ये दोनों जो है लोकल वेरिएबल्स हैं। किसके लोकल वेरिएबल्स हैं, तो दीज आर द लोकल वेरिएबल्स ऑफ मेथड सम। ठीक है, और अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और एसएम क्लास के अंदर हम लोगों का अपना ये वाला मेन मेथड है ही है। तो इस वाले मेन मेथड को देखो, तो ये मेन मेथड भी कैसा है, स्टैटिक है, और सम भी स्टैटिक है, और डिस्प्ले भी स्टैटिक है। तो एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। तो देखो, हमने यहाँ पे जब डिस्प्ले और सम को कॉल किया है मेन मेथड के अंदर, तो हम लोगों ने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो जब डिस्प्ले मेथड कॉल होगा तो वो आउटपुट मैसेज दे देगा कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक मेथड, और यहाँ जो सम है वो 10 और 5 को इनपुट लेने के बाद दोनों को जोड़ के आउटपुट क्या दे देगा, 15। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दो, मैंने जो है इसको ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। अब नीचे देखो, तो मैंने एक लिखा है बिट ऑफ कॉशन। ठीक है, जो चीज़ हम लोग को ध्यान देनी है,
अगर तुम लोगों ने इसकी जगह पे केवल ऐसे लिखा प्लस एक्स प्लस वाई, तो आउटपुट जो है क्या प्रिंट होगा, 105। क्यों ऐसा? इसलिए होगा कि जब हम लोग ये चीज लिख रहे हैं, ये चीज लिख रहे हैं, तो एनीथिंग इनक्लोज विद इन डबल कोट इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। और ये जो प्लस ऑपरेटर है, दिस प्लस ऑपरेटर इज एप्लीकेबल फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेंड्स एज वेल एज फॉर स्ट्रिंग्स। तो ये जो x और ये जो y है, इन दोनों को स्ट्रिंग मान के सम के साथ जोड़ दिया जाएगा। मतलब बिल्कुल वैसे जैसे तुम लोग सी में कॉन्कैटिनेशन किए हो, तो कॉन्कैटिनेशन के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, सम इक्वल्स टू 105। और इसको सम इक्वल्स टू 105 जो है, ये पूरे के पूरे तरीके से ट्रीट होगा। कैसे ट्रीट होगा, तो लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है कि अगर तुम इस चीज को ऐसे लिखोगे प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ के मिलेगी, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x और y को जो है इंटरनली इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग मान लिया जाएगा। और स्ट्रिंग मानने के बाद जो है दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा, तो जो हमको फाइनल मैसेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, सम इक्वल्स टू 105। तो दिस इज द मेन पॉइंट, इसको नोट कर लेना। अभी जो है हम लोग देखो यहाँ पे ना ये आउटपुट आएगा सम इक्वल्स टू 105। अभी जो है हम लोग एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग में हमारे पास मेथड का नाम सेम होता है, मेथड का रिटर्न टाइप सेम होता है, बट जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं और उनका जो ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मैंने सम नाम का दो मेथड बनाया। दो मेथड कैसे दो मेथड है, तो पहले वाले सम नाम के मेथड में मैं दो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो मेरा ये वाला मेथड जो दो आर्गुमेंट को इनपुट कर रहा है, दोनों को जोड़ के और सम प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैं एक और सम नाम का मेथड बना रहा हूँ जिसमें मैं तीन आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तीन आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। अब हमारा दूसरा वाला मेथड क्या करेगा कि तीनों आर्गुमेंट्स को जोड़ के आउटपुट हमको दे देगा। तो जब भी ऐसा होगा जहाँ पे हम लोग एक ही क्लास में सेम नेम के एक से ज़्यादा मेथड्स देखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। याद करो, जब हम लोग शुरुआत में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े थे, तो पॉलीमॉर्फिज्म को लेके मैंने क्या कहा था, ठीक है, कि अलग अलग केसेस में अलग अलग रोल होगा। तो सम नाम का जो मेथड है, जब दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो दो को जोड़ रहा है, और जब तीन आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है तो तीन को जोड़ रहा है। ठीक है, तो अभी इस ऑब्जेक्ट नंबर 3 में देखो, तो अपने पास तीन मेथड हैं जिनके नाम मेन है। देखो, दिस वन इज द फर्स्ट वन, पहला मेन, ये अपना दूसरा मेन है, और ये अपना तीसरा मेन है। ठीक है, जो पहला मेन है, इट इज नॉट रिसीविंग एनी आर्गुमेंट। ठीक है, द सेकेंड मेन मेथड इज एक्सेप्टिंग टू आर्गुमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप्स x and y, and the third one is accepting an array of string। तो तीनों का नाम क्या है, सेम है, तीनों का नाम मेन है। तीनों का रिटर्न टाइप क्या है, तो तीनों का रिटर्न टाइप सेम है, वाइड। और अंतर किस में है, तो अंतर सिर्फ और सिर्फ इसमें है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को लेके हम लोग अंतर देख पा रहे हैं। तो ये जो अपना पहला है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। ये दूसरा जो है, इसमें हम लोग दो आर्गुमेंट पास किए हैं। और ये जो तीसरा है, जो अब तक हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक एरे पास कर रहे हैं, और ये एरे कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। अच्छा, ये जो मेन मेथड है, ये जो मेन मेथड है, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ये शुरुआती लेक्चर्स में मैंने बताया था। ठीक है, अपने क्लास का नाम क्या है, एसएम। तो जब एसएम क्लास को एग्जीक्यूट कराएगा कौन, इंटरप्रेटर, तो कंट्रोल हमारे प्रोग्राम में एंटर होगा इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से, जिसको मैं ऐसे घेर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से
कंट्रोल जो है एंटर होगा, और जब एंटर होगा तो उसको पहला कौन सा मेथड मिलेगा, मेन, ऐसा मेन जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है। तो अब हमारा इंटरप्रेटर देखेगा कि कौन सा ऐसा मेन मेथड है जो किसी भी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको जवाब क्या मिला, पहला वाला। तो यहाँ से वो आ जाएगा इस वाले वर्जन पे और मैसेज प्रिंट कर देगा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक मेथड, या जो भी मैसेज उसमें हो। उसके बाद से अगला मेथड आया मेन 10 एंड 5। तो वो देखेगा कि कौन सा ऐसा मेन मेथड है जो दो इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, तो वो आ जाएगा इस दूसरे वाले मेन मेथड पे। और ये दूसरा वाला मेन मेथड जब कॉल होगा तो ये दोनों को जोड़ के प्रिंट कर देगा। ध्यान दो, तो ये तीनों के तीनों मेथड्स जो हैं वो क्लास एसएम के पार्ट है, और ये जो स्टैटिक मेथड है, इसी स्टैटिक मेथड में मैंने इन दोनों स्टैटिक मेथड्स को कॉल किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट नंबर 2 में हुआ था। तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि जब भी एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, तो वहां पे क्लास नेम की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने चौथे वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो चौथा वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने एक नोट दिया हुआ है। वो नोट जो है पढ़ने लायक है। क्या नोट है कि वन सेल क्लास कैन नॉट हैव टू मेन मेथड्स। और वो मेन मेथड्स कैसे होंगे, कैसे नहीं होने चाहिए, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और जो स्ट्रिंग एरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक ही क्लास में दो मेन मेथड मैंने बनाया है, और दोनों मेन मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और दोनों के दोनों जो है सेम आर्गुमेंट जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक क्लास में इस सिग्नेचर का मेन मेथड केवल एक होगा। ठीक है, जब तुम इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो तुमको तुरंत एरर मिल जाएगा। ठीक है, कंपाइलेशन टाइम पे ही। अच्छा, अब जरा देखो ऑब्जेक्ट नंबर 5। तो ऑब्जेक्ट नंबर 5 में मैंने स्टैटिक वेरिएबल की बात की है। तो स्टैटिक वेरिएबल जब भी हम लोग बोलेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल बोलने का मतलब क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास वेरिएबल। ठीक है, तो अपने पास एक क्लास है, वी हैव अ क्लास एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास, टेस्ट। तो इस टेस्ट नाम के क्लास में मैंने दो वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, इंट ए जिसकी वैल्यू है 10 और ये स्टैटिक है, और दूसरा वेरिएबल है डबल ए, इट इज फ्लोट, और उसमें मैंने कौन सी वैल्यू असाइन की है, तो 10.23f। तो जब भी एफ लगेगा इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोटिंग कांस्टेंट। ठीक है, और ए और डबल ए ये दोनों कैसे हैं, तो दोज आर स्टैटिक्स, यानी ये स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है। यानी जब भी ए और डबल ए को हम लोग यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें यूज़ लिखना होगा क्लास का नाम, तो टेस्ट डॉट ए, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टेस्ट डॉट डबल ए। ठीक है, जैसे मेथड को हम लोग कॉल कर रहे थे क्लास नेम का इस्तेमाल करके, उसी तरीके से अब हम लोग क्लास नेम का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। अब अगली स्लाइड में आओ, तो अगली स्लाइड में हमने यहाँ पे क्या किया है कि ए और डबल ए को एक्सेस किया है। तो कैसे एक्सेस किया, टेस्ट डॉट ए और टेस्ट डॉट डबल ए। तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 10 और 10.23f। ठीक है, तो अब हम कहें कि दो चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर ले गए, एक है स्टैटिक वेरिएबल और दूसरा है स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड मतलब क्लास मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्लास वेरिएबल। ठीक है,